जय हिंद। वेलकम बैक इन ट्रेड आयो। इस वीडियो में हम पेटीएम के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और पेटीएम कंपनी की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बारे में समझेंगे। कंपनी का कामकाज कैसा है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ और क्या बिजनेस मॉडल है। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे कि अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हो तो क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं जो इसमें हमें पैसा दे सकते हैं। और रिस्क फैक्टर के बारे में समझेंगे कि अगर इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं क्या रिस्क फैक्टर हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इस कंपनी के हम प्रमोटर के बारे में समझेंगे, इनके प्रमोटर कौन कौन हैं, उनके शेयर कितना है और कितना वो इस आईपीओ के थ्रू सेल करने जा रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी ने थ्रू आउट द ईयर कैसा परफॉर्म किया है। और इस आईपीओ की हम टेंटेटिव टाइम टेबल देखेंगे कि वो कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो जाएगा और एनएससी और वीएसटी में कब तक लिस्टेड हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे हम मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जिससे आप बाज़ार में काम कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जो हमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पेटीएम एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जिसका जो 2000 में ओपन हुई थी, जिसका इनिशियली नाम 197 था, जिसे विजय शेखर शर्मा जी ने स्टार्ट किया था। जो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम इन्होंने मैनेज किया है। इनके पास काफ़ी मर्चेंट एंड कंज्यूमर अकाउंट है। कंपनी ने अपना पेटीएम ऐप जो है वो 2010 में लॉन्च किया था, जो इनिशियली रिचार्ज का काम किया करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये डिजिटली पैसे ट्रांसफ़र का एक बहुत अच्छा मीडियम है इन इंडिया। कंपनी एक छत के नीचे बहुत सारी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे ई वॉलेट है, आप पैसे इसमें डाल के रख सकते हैं कुछ भी बाय परचेज करने के लिए। यूपीआई के थ्रू आप पैसों का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पोस्ट पेड क्रेडिट पॉइंट है और क्यूआर का फीचर भी है। आप डायरेक्ट ही किसी का भी क्यूआर स्कैन करके और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आज के टाइम पे इंडिया में ये मोबाइल पेमेंट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कंज्यूमर को अलाउ करता है कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए मार्केट में। और इसको मर्चेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन करने के लिए। और पेटीएम अपने इस प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ करता है, जो कि ये भी शो करता है ये कंपनी का कितना डाइवर्सिफिकेशन है अपने बिजनेस मॉडल में। पेटीएम क्लेम करता है कि इनके पास 300 मिलियन यूज़र बेस है एंड 20 मिलियन मर्चेंट अकाउंट है, जो कि इंडिया में एक बहुत अच्छा यूज़र बेस है काम करने के लिए। और इनकी जो ऐप की डाउनलोड्स हैं वो 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं। 100 मिलियन ट्रांजेक्शन एनुअली होती है इनके प्लेटफॉर्म पे। जब से डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब से ही पेटीएम एक काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका है। और इसकी जो टोटल ब्रांड वैल्यू आज के टाइम पे 16 बिलियन यूएस डॉलर है। अब कंपनी के हम बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करें कि कितना डाइवर्सिफाई है इनका बिज़नेस मॉडल, तो सबसे पहले नज़र आता है इनकी जो पेटीएम ऐप है उससे आप बिल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, टिकट बुकिंग एंड शॉपिंग एंड अदर भी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे कि अभी कुछ टाइम इनकी ऐप पे अगर आपको वैक्सीन की लोकेशन फाइंड करना चाह रहे थे तो ये वैक्सीन फाइंडर की भी फीचर प्रोवाइड करता है, जिसे आप यूज़ कर सकते थे हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी फाइंड करने के लिए नियर अबाउट यू। दूसरा इनका जो प्लेटफॉर्म है वो पेटीएम मॉल है, जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुड्स मिलते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें आप खरीद सकते हो, जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स है। तो ये इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन फ्यूचर, और ये बहुत पीछे है। जो तीसरा इनका प्लेटफॉर्म है पेटीएम मनी है, जो डिजिटल गोल्ड एंड वेल्थ मैनेजमेंट में डील करती है। इनका डिजिटली एक पेटीएम बैंक भी है जो आरबीआई के अंडर में आता है। तो थ्रू आउट द देखें इन्होंने अपना बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। पेटीएम ऐप, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी एंड पेटीएम बैंक। तो और अब ये आईपीओ भी इनका आ रहा है, तो इनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी लग जाते हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। और इन्होंने अपना बिज़नेस इस तरीके से काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया है जिनको इनको काफ़ी सारी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जो एक कंपनी की ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट नज़र आती है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। अगर हम सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो टोटल डिजिटल पेमेंट बाय वैल्यू की अगर ग्रोथ बात करें तो 2018 में ये 19.6 था, जो कि 1% ग्रोथ हुआ है 2021 में, जो कि है 20.2। और इसकी इन फ्यूचर ग्रोथ
70% की लगाई जा रही है 2026 तक। अगर हम वैल्यू की ग्रोथ की बात करें बिलियन में, तो 2018 में ये 14 था, और जो कि इसकी ग्रोथ हुई थी 45%, और जो कि हो गया था 43 इन 2021 में। और इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ 30% देखी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में ही मोबाइलाइजेशन हो रहा है, मोबाइल के यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं और लोग यूज़ भी कर रहे हैं पेमेंट सर्विसेज को। तो इस सेक्टर की ग्रोथ तो नज़र आती है इन फ्यूचर। अगर हम अगर हम इस चीज़ को हम इंडिया में एनालिसिस करें कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट का कब स्टार्ट हुआ और इन फ्यूचर कैसा है और अभी करंट क्या है, तो 2010 में स्मार्टफ़ोन आए थे लोगों के पास और लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद जब 2014 में ई वॉलेट का सिस्टम आया, तो ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हुई और कुछ लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, पर उस टाइम तक इस पे डिजिटल वॉलेट पे ट्रस्ट नहीं बन रहा था। लेकिन जब 2016 में डीमर्शन हुआ, उस टाइम पे पेटीएम को काफ़ी ग्रोथ मिली और इसका लोगों ने काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी ट्रस्ट है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, लेकिन साथ में ही उस टाइम यूपीआई आ चुका था। लेकिन यूपीआई 2016 में इतना फेमस नहीं था। लेकिन जब बाद में जियो का नेट आया और डाटा कॉस्ट काफ़ी कम हुई, तो इसका लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करना शुरू किया और काफ़ी ग्रोथ हुई। 2017 में फिर क्यूआर कोड भी आ गया, जो अब हमने पहले बताया कि क्यूआर कोड क्या होता है। सिंपल सा एक मैप होता है जिसके अंदर सिंपल ही कुछ कोड होता है जिसे आप स्कैन करके डिजिटली पेमेंट को ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब 2018 से 2021 तक बात करें, जिसमें कोविड के टाइम पे भी इसको काफ़ी यूज़ किया गया। ओटीपी लेस कार्ड ट्रांजैक्शन होती है। तो इन फ्यूचर देखें, इस सेक्टर में इंडिया में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और इन फ्यूचर भी इस सेक्टर की ग्रोथ इंडिया में भी काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखें कि पेटीएम के पास यूज़र बेस काफ़ी है, पर आज के टाइम पे ये गूगल और फ़ोनपे को बीट नहीं कर पा रहा है डिजिटली पेमेंट के मुकाबले। 2016 में तो ये टॉप पर था, पर आज के टाइम पे अगर देखें तो ये काफ़ी नीचे नज़र आता है। यूपीआई के थ्रू अगर देखें तो जो फ़ोनपे है टॉप पर है, गूगल पे सेकंड पे है और पेटीएम जो है थर्ड नंबर पे नज़र आता है। तो कहीं न कहीं ये नज़र आता है कि इन 3 से 4 सालों में पेटीएम काफ़ी पीछे रह गया है और उनका जो वॉल्यूम है या वैल्यू है, वो काफ़ी नीचे आ गई है इन ऐप के मुकाबले। इस आईपीओ की अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, कंपनी क्यों ला रही है, तो ये अपना इकोसिस्टम को इन्फोर्स करना चाह रहे हैं और यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए इस आईपीओ को ला रहे हैं। और कुछ जनरल पर्पस डिमांड है इनकी, और फाइनेंशियली अपनी कोलैबोरेशन मर्जर्स पे काम करेंगे ये, जिससे नए बिज़नेस कुछ आ सकें और कंपनी को बढ़ाया जा सके। अगर हम इसके प्रमोटर की बात करें, विजय शेखर शर्मा जी हैं, जिनके पास 14.67% नज़र आता है। एंड ग्रुप है जो कि अलीबाबा ग्रुप है, वो उनके पास 29.71% है। सॉफ्ट विजन फंड बैंक है जिनके पास 19.63 शेयर नज़र आते हैं। एंड सेफ पार्टनर है, उनके पास 18.56 नज़र आता है। अलीबाबा ग्रुप 7.18% नज़र आता है। बास्किर हैथवे 2.76 एंड शर्मा होल्डिंग कंपनी है 5% नज़र आता है। और इस आईपीओ के थ्रू जो है 50% ऑफर फॉर सेल बाय द एंड फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो कुछ परसेंट सभी इस आईपीओ के थ्रू सेल करने जा रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें अलीबाबा, एलिवेशन कैपिटल, सॉफ्ट बैंक एंड अदर सभी नज़र आ रहे हैं। अब जल्दी से हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं, इन्होंने फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म किया है। टोटल एसेट की ग्रोथ की बात करें, अगर 2019 की बात करें तो 56.57 नज़र आते हैं, जिसकी ग्रोथ हो गई थी 11,244.82, और इसकी ग्रोथ 2021 में भी नज़र आई है, जो रही है 13,000 टू 19.90। अगर टोटल एसेट की हम कंपेरिजन 2020 से और 2021 की बात करें, इसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आती है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें पर ईयर, तो इसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है हमें। जैसे कि हम देख सकते हैं 2029 में ये 11,163.82 था, जिसकी ग्रोथ 17,700
78.56 था, और जो ये और बढ़ गया था 2021 में। अगर इसको हम कंपेयर करें 2020 से 2021 में, इसमें भी काफ़ी ग्रोथ आती है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये काफ़ी रिड्यूस हो रहा है, जो इस कंपनी की एक अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती है, और इसे समझ में आता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो लगातार लॉस शो कर रही है, और ये एक इन्वेस्टर को थोड़ा ट्रस्टवर्दी यहाँ पे नहीं बनाता है अभी तक के हिसाब से। जैसा कि हमने जोमेटो के केस में भी देखा था, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट उसने लिस्टिंग गेन में लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, और लोगों ने अभी काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। अगर हम कंप्लीट एनालिसिस करें और इसके स्ट्रेंथ की बात करें और रिस्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रेंथ में नज़र आता है कि आज के टाइम पे ये इंडिया में काफ़ी फेमस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट नज़र आता है डिजिटली पेमेंट सर्विस के केस में। और ये काफ़ी ट्रस्ट लेवल ब्रांड बन चुका है इंडिया में, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में। इनके पास यूज़र बेस काफ़ी अच्छा है, कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों का, एंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है इनका। तो ये 4 पॉइंट हैं जो पेटीएम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर इस कंपनी के हम रिस्क फैक्टर की बात करें, तो जैसे कि हमने बात करा, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर 2019 से 2000 की बात करें, तो इन्होंने 4235.5 करोड़ शो किया है, जो कि 2021 में 1704 नज़र आया है। और इन फ्यूचर जो पेटीएम है अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाला है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एसेट्स एंड अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक चीज़ नज़र आती है। और दूसरा, इस पे एक पेंडेमिक के भी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन का भी डर रह सकता है, इनके इनके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। पेटीएम जो है मेनली जो पैसे अर्न करता है वो मर्चेंट्स के फीस के करता है, और ई कॉमर्स और क्लाउड फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू करता है। और इनकी जो टोटल मर्चेंट ग्रोथ है वो 11.2 बिलियन है मार्च 29 से 2021 तक, जिसकी इंक्रीमेंट हुई है 21.1 मिलियन इन मार्च 2021 में। और जिनकी मर्चेंटाइज की ग्रोथ हुई है 2292 करोड़ हुई है 2019 में। और जो इनकी मर्चेंट की ग्रोथ दे सकते हो 2019 से 2021 तक, 2019 में ये 2292 करोड़ था, जो कि 2021 में 433,000 करोड़ हो चुका था। अब जल्दी से हम इस आईपीओ की अदर डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि 8 नवंबर को ये ओपन हो जाएगा इस आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड, अगर आपके पास आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो 10 नवंबर है। ये बुक बिल्ट टाइप आईपीओ आ रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 1 है। इस आईपीओ की अगर प्राइस की बात करें, तो 2080 से लेके 2150 पर शेयर पर नज़र आ सकता है, और एक लॉट में 6 शेयर ही मिलेंगे आपको। ये एनएससी और बीएससी में दोनों में ही ओपन हो रहा है। और इशू साइज़ की बात करें तो 18,300 करोड़ का नज़र आ रहा है। और फ्रेश इशू की बात करें तो वो 83 करोड़ नज़र आ रहा है, और ऑफर फॉर सेल जो है 10,000 करोड़ है। तो ओवरऑल इस आईपीओ का काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 15 नवंबर को हो जाएगी। और अगर आपको ये आईपीओ अप्लाई इशू नहीं होता है, तो ये 16 नवंबर तक आपको रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर आपको इसके रिफ़ंड में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो हमने ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे अपने फंसे हुए पैसे ले सकते हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसे यूज़ कर दे सकते हैं, जिसमें हमने टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या मेथड होते हैं अपने पैसे को रिफ़ंड करने के लिए। और ये शेयर 18 नवंबर को एनएससी और बीएससी में दोनों लिस्ट हो जाए। और अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 12,900 होगी, और अगर 15 लॉट अप्लाई करते हो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो ये 1,93,500 की कॉस्ट लगेगी आपको। तो फ्रेंड, अगर मैं इसकी एट द एंड बात करूं, तो इस आईपीओ में मैं लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर जाना चाहूँगा। एक ये लॉस, दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तीसरा इन्होंने अपने बिज़नेस मॉडल को उस तरीके से ग्रोथ नहीं किया जिस तरीके से गूगल पे या फ़ोन पे ने, जो इनके पीछे थे और इनके आगे आके खड़े हो गए हैं इंडिया में। आज के टाइम पे पेटीएम तीसरे नंबर पे आती है, लेकिन इनका जो एक ट्रस्ट है वो है, अभी भी है, और लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, किसी न कहीं, कहीं ना कहीं तरीके से। तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली जाना चाहूँगा।
तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो हमें एक थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं मार्केट में काम करने के लिए। और फ्रेंड, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस या अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।